तारे से क्या बता रही है बार बार कि ठंड बहुत है। आप सभी को राधे राधे और आप सभी का स्वागत है रिया ब्लॉग में। और सुबह का टाइम हो रहा है और मैंने सारा काम कर लिया था, घर का जो भी पोछा झाड़ू था, साफ़ सफाई सारी कर दी थी। और मैं नहा के आ चुकी हूँ और पूजा की तैयारी कर रही हूँ। पहले ये बर्तन मंदिर के धो लेती हूँ पूजा वाले, फिर उसके बाद पूजा करेंगे। तब तक सिया नहाने गई हुई है, तब तक वो भी नहा के आ जाएगी। और मंदिर भी जाना है क्योंकि दिन है आज मंगलवार, तो मंदिर भी जाएंगे और घर पे पहले पूजा कर देते हैं। और गाइस देखिए सर्दी में कितनी ठंड लगती है क्योंकि काम कर रहे हैं और इतनी ठंड लग रही है कि बर्तन धोना मुश्किल है। जबकि मोटर चल रही है, गर्म पानी आ रहा है, मगर इतने ठंडे हाथ पैर हो जाते हैं। आज ठंड भी अच्छी खासी है। और मैंने कहा पहले लल्ला का पानी उन्हीं गर्म करके रख देती हूँ। मैं मंदिर के लिए प्लेट लगाऊंगी। अब सिया आ जाएगी तो मैं कहूँगी सिया तो स्नान करा दे लल्ला का, तब तक मैं प्लेट लगा दे रही हूँ। और घी भी इतना वैसा हो जाता है, बाती उती हम पहले ही डाल के रख देती हूँ इसमें। मगर जो दिया मंदिर लेकर जाऊंगी तो उन्हीं के लिए मैं घी गरम कर रही हूँ। और वैसे तो बातियों में अब ये बाती इतनी चिपक गई थी घी में, सर्दी की वजह से छूटी नहीं थी। फिर मैंने कहा लाओ इन्हें भी गर्म करने रखूँ तभी ये छूटेंगी। तब तक सिया आ गई नहा के, तो मैं कह रही थी कि तू जा लल्ला का स्नान करा, तब तक मैं अभी आ रही हूँ। और वही मैं दियों में घी डाल रही हूँ। और सिया के भी जाते हैं और मैं भी मंदिर में जहाँ जहाँ जलाती हूँ चिराग, वो मैं भी अपने ले जा रही थी। तो अच्छे खासे दिए हो गए थे प्लेट में। और यही सारे काम हैं सुबह के। और जल्दी जल्दी ये लग रही थी कैसे भी काम हो जाए। तब तक आ गया बहन का फ़ोन, तो वह बात करती जा रही थी और मैं काम भी करती जा रही थी साथ साथ में। और सिया कह रही थी कि तुम बात कर लेती हो काम भी कर लेती हो। मैं कहती हूँ मेरा काम नहीं रुकता है कि मैं बात करती हूँ और साथ में अपना काम भी करती हूँ। और गाइस देखिए मैं बाती रख रही थी और दो तीन दिए 4 दिए थे ऐसे जो मैं डबल बाती के ले जाती हूँ। मैं और सिया माता रानी का डबल बाती का जलाते हैं और शंकर भगवान जी का, तो वही मैं रख रही थी। और ये घी गरम कर लिया था, अब घी लगा कर देते हैं चिरागों में। अब प्लेट लगा देते हैं क्योंकि इसलिए कहीं कुछ भूल जाओ फिर आओ लेने के लिए घर पे, या मंदिर से लो। मंदिर के पास में हैं बाहर दुकानें, मगर अपने घर पे ही मैंने सारा सामान मंगा के रख रखा है, तो मैं अपना घर से ही सारा सामान ले जाती हूँ। और गाइस मैं लौंगे देख देख के रख रही थी क्योंकि लौंगे भी फूली वाली जाती हैं और वैसी लौंगे नहीं जलाते हैं जो बिना फूल की होती हैं, तो वही रख रही थी। और जो मैंने बतासे रख लिए हैं, कहते हैं अब जितना जैसे पता है और बता देते हैं तो वैसी ही पूजा करते हैं क्योंकि नहीं करनी चाहिए। और सिया लड्डू गोपाल का स्नान करा रही है और उन्हें वस्त्र पहना देगी लल्ला के लिए। और लल्ला को भी हम गर्म पानी में ही स्नान कराते हैं क्योंकि अपने लिए ठंड लगती है तो लल्ला के लिए भी ठंड लगती है। और सिया जे पहले ठंडे कपड़े पहनाती हैं, फिर उसके बाद गर्म कपड़े पहनाती हैं, फिर उनके चंदन वंदन लगा देंगी। और सारे उनके खड़ुआ है और उनकी मुरली है, मुकुट है, वो सब लगा देंगी। और मैं जो भी सिया को ज़रूरत पड़ रही थी वो सामान देती जा रही थी। मैंने कहा तुम जल्दी जल्दी पूजा कर दो, फिर उसके बाद अपने लोग मंदिर चलें घर पे पूजा करके। मंदिर ना थोड़ा जैसे ऊंचा है तो कुछ चीज़ें भगवानों का भी स्नान कर रही थी, वो साफ़ कर रही थी। ऐसे जल मैंने कहा सभी भगवानों पे गंगा जल डाल के छिड़क देना सिया, तो वही सब कर रही थी। क्योंकि सबका तो रोज़ नहीं हो पाता है, मगर 15 दिन में और 1 हफ्ते में कर देते हैं साफ़ मंदिर के लिए सभी भगवानों का, पर रोज़ का नहीं हो पाता है। तो मैं सिया से और कंडा रख दिया है क्योंकि हम मंगलवार और शनिवार को 11 करती हूँ, तो कंडा मैंने गैस पे रख दिया था गर्म होने के लिए। और सिया ने अब चिराग जला दिया है और सब लोग जे भी नहा के आ गए, तो सभी लोग अब आरती कर लेंगे। पार्वती पिता महादेवा, एक दंत गया दंत चार भुजधारी, मस्तक सिंदूर तोर मुझे की सवारी। और
गाइस देखिए, मैं मंदिर से आ गई थी पूजा करके। फिर मैं इनसे कह गई थी कि चूल्हा जला के ऊपर से नीचे ले आना, क्योंकि ठंड बहुत है और पैर भी बहुत ठंडे हो गए थे। और मैंने कहा खाना भी बना लेंगे, क्योंकि काफ़ी दिनों से सोच रहे थे कि चूल्हा जलाएं, मगर ऊपर हवा की वजह से हिम्मत भी नहीं होती है और सामान ले जाना लाना पड़ता है, इस वजह से चूल्हा नहीं जल पाता है। तो मैंने कहा नीचे ही जलाना होगा, इतना तो नहीं होगा। फिर थोड़ी सी देर खाना वाना बना के फिर रख देंगे ऊपर। और चाय रख दी थी बनने के लिए। मैंने कहा पहले चाय बना लेते हैं, और मम्मी के लिए मुझे नहीं पहन मिल रहे थे, तो मैंने कहा लाओ मैं पहना देती हूँ, क्योंकि पैर उनके बहुत ठंडे हो रहे थे। और चूल्हा जो मैं लोहे का लेकर आई थी, उसमें कोई भगोना, इतना इसका ऐसे मुंह बड़ा है कि भगोना वगोना कुछ रखने में मन नहीं पाता है। तो ये पकड़ के चाय बना रहे थे। और चाय बन गई थी, तो नाश्ता वाश्ता बनाया नहीं था। अब चाय से मैंने कहा पापी पे वगैरह खा लो, फिर खाना ही बना लेंगे। और इनका मैं पी लूँ, फिर रिया को भी पिला दूँगी चाय। और गाइस यही सोच रहे थे कि क्या बनाएं। तो मैं पूछ रही थी कि सिया बता, तू बता। तो सिया कह रही थी मट्ठा रखा हुआ है तो कढ़ी बना लो। और ये कह रहे थे कि मेथी का साग बना लो। तो मैंने कहा कि चलो आप मेथी का साग ले आओ और कढ़ी भी बना लेंगे, मट्ठा रखा हुआ है फिर ख़राब हो जाएगा। और रिया को इधर मैं चाय पिलाने लगी, वो पता नहीं मुझे इशारे से क्या बता रही है बार बार कि ये। और वही मैं पूछ रही हूँ क्या कह रही है रिया। तो वो पता नहीं क्या अपने बताती रहती है, जब कभी कभी मूड सही होता है तो बताती है, पता नहीं क्या। और चूल्हा जला लिया था नीचे, तो ऐसे ही बहुत खुशी हो रही थी कि सब लोग बैठे हैं तो मैं भी बैठूंगी इन्हीं के पास, क्योंकि ऐसे अगर 2 मिनट के लिए भी अकेला छोड़ दो तो ये होने लगती है। मैं इधर कढ़ाई साफ़ करने लगी। और मैंने कढ़ाई रख दी थी चूल्हे पे, इसमें मैंने तेल लगा दिया है। अब कढ़ी के लिए छौंक देते हैं, क्योंकि पकौड़ी तोड़ूंगी नहीं, क्योंकि सेव रखे हुए हैं, इसलिए पकौड़ियाँ नहीं बनाऊंगी। और दही जमाया था वो भी रखा हुआ था, क्योंकि सर्दी की वजह से वो भी नहीं खाया गया था। और गाइस मैंने देखिए लाल मिर्च सूखी हुई डाल दी है कढ़ाई में। अब पहले इन्हें निकाल लूँगी। हो गई मिर्च, और इसमें थोड़ा सा मिर्च खींचने नहीं आती है, क्योंकि कढ़ी में हम ऊपर से डालते हैं। और इसमें मैंने जीरा, हींग, मेथी के थोड़े से दाने डाल दिए थे। अभी हल्दी का घोल डाल दिया है, क्योंकि बाद में आज मैं छौंकूँगी नहीं, तो मैं अभी छौंक दे रही हूँ। और चूल्हे पे बनती है तो मैं इसी तरीके से बनाती हूँ। और कढ़ी का मसाला अच्छी तरीके से हल्दी के लिए भून लेंगे। जब हल्दी हो जाएगी फिर इसमें जो घोल बनाया है फिर वो भी डाल देंगे। और हल्दी हो गई है, पानी लगा देते हैं, फिर घोल डाल देंगे इसमें। और छन्नी से मैंने इसलिए छान लिया, क्योंकि जो भी थोड़ी बहुत गुठलियाँ रह गई होंगी या दही का वो रह गया होगा, इसलिए मैंने इसे छान दिया। मट्ठा भी डाल दिया है, और दही के साथ ही मैंने चलाया था। जो मट्ठा था वो थोड़ा सा खट्टा ज़्यादा था, तो थोड़ा सा मैंने रहने दिया है। और गाइस देखिए कढ़ी खौल गई थी। अब कढ़ी के लिए निकाल लेते हैं भगोने में, फिर जब खौल जाएगी तभी इसमें डाल देंगे। और मैंने अच्छी खासी कढ़ी खौल गई थी, फिर मैंने इसमें नमक डाल दिया था। अब ये सेव डाल देती हूँ। यही मैंने एक बार कढ़ी बनाई थी, तभी मैंने ज़्यादा ही तोड़ के रख लिए थे सेव, क्योंकि बच्चे भी पसंद करते हैं सेव वाली कढ़ी, और मुझे भी अच्छी लगती है। पकौड़ी वाली कोई इतनी पसंद नहीं करता है, तो इस वजह से हम इसी की कढ़ी बनाते हैं। और ये मैंने मिर्च कूट ली है, मिर्च भी डाल देते हैं इसमें, ये भी साफ़ हो जाएगा। और इसी चमचे से मैंने भुनने लगाए थे। कढ़ी जब खौल रही थी तब भी मैंने 2-3 लगा दिए थे, और एक और लगा देते हैं, तभी कढ़ी बन जाएगी। फिर इसे पोंछ लेंगे कढ़ी के लिए।
और ये चमचा बहुत काम में आ रहा है। दाल उल वगैरह छौंको नुकन के बहुत अच्छी तरीके से काम में आ रहा है। और जो भी चीज़ इसकी छौंकी भी होती है टेस्टी भी होती है। अब कढ़ी मैंने पोंछ ले रही हूँ, फिर मैं इसी में साग रख दूँगी बनने के लिए। और काम करो तो काम अच्छा खासा हो जाता है। और ये साग मैंने ये निकाल लिया है, पहले इसे साफ़ कर लेंगे, फिर धो लेंगे, धो के फिर इसे काट देंगी मैं। और साग तो बिल्कुल साफ़ था, फिर मैंने ज़्यादा बीनने वानने के लिए नहीं था, फिर मैंने धो के इसी में कढ़ाई रख दी थी क्योंकि चूल्हा जल रहा था। तो मैंने कहा लाओ साग इसी में काट के डालती जा रही हूँ और ये भी बन जाएगा। चूल्हा जलाओ तो ये लगती है ये बना लो वो बना लो, क्योंकि खाना गैस से ज़्यादा चूल्हे का ही अच्छा लगता है, सभी लोगों के लिए अच्छा लगता है। और गाइस देखिए साग कट गया था, फिर मैंने इसमें आलू काट के डाल रही हूँ और फिर इसे चला के फिर इसे ढक के रख देंगे बनने के लिए। और जब थोड़ा सा बन जाता है तभी मैं इसमें नमक डालती हूँ, क्योंकि इसका कलर जो है सही रहता है, हरा हरा रहता है, वैसे काला काला हो जाता है जब तक साग बनेगा। तब तक मैंने कहा लाओ तब तक मैं हरी मिर्च काट के रख लेती हूँ, क्योंकि दिन था मंगलवार तो लहसुन वसुन लगेगा नहीं। तो मैंने कहा लाओ हरी मिर्च काट लेती हूँ। और इधर साग आटा भी गूंद के रख लूँगी और चावल जो है गैस पे ही बना लूँगी। और साग देखिए गैस बन चुका है, अब इसे पोंछ ले रहे हैं प्लेट में। अब इसे भी छौंक देंगे। और कढ़ाई में चूल्हा जल रहा था तेज़ तो लग गया है। अब मैं इसे तेल लगा दिया है सरसों का, इसमें हरी मिर्च और थोड़ी सी कुटी हुई लाल मिर्च डालूँगी और हींग डालूँगी, तभी इसे छौंक दूँगी। साग बन गया था, फिर मैंने तवा रख दिया था और मैंने कहा लाओ रोटियां सेक लेते हैं। और आटा मैंने शाम तक के लिए गूंद लिया था, क्योंकि कढ़ी से तो ज़्यादातर चावल ही सब लोग पसंद करते हैं। तो मैंने कहा जो भी खाएगा 1-2 रोटी ले लेगा। और रोटी चूल्हे की तो शाम को भी अच्छी लगती हैं रखी हुई, तो वही मैं सेक रही थी। और खड़े होके खाना बनाओ तो बैठने में बहुत दिक्कत हो रही थी, ये लग रही थी कहाँ से मैंने आटा गूंद लिया इतना शाम तक के लिए, क्योंकि एक मिनट मुझे भारी लग रहा था। और रिया इतना परेशान करने लगी, फिर मैंने उसे बांध दिया है। मैं मम्मी से कह रही हूँ अब रोटियाँ मैंने सेक ली हैं, अब रिया को खाना खिला दो। बैठी बैठे पता नहीं क्यों चिढ़ जाती है जी, 1 मिनट का इसका पता नहीं चलता है कि इसका दिमाग। और चूल्हे पे तो सभी लोगों को खाना अच्छा लगता है, मगर वही है कि घर बंद होते हैं तो दिक्कत होती है बनाने में, यही है कि। और गाइस देखिए कढ़ी चावल बनके हैं तैयार। खाना पीना हो गया था तभी मैं लेट गई थी और शाम का टाइम हो रहा था। तो सिया बोली कि मम्मी चाय से कुछ बना लें, तो मैंने कहा गोभी रखी है तो गोभी की पकौड़ी बना लो। तो उसने वही गोभी और आलू काटे हैं तो वही पकौड़ी सेक रही थी। और रिया इधर उतर आई थी बिस्तर पर से, तो फिर मुझे भी ये लग रही थी मैं इसे बैठा लूँ, मगर ये बैठती ही नहीं है। जब तो मैं फिर उठ के चली आई, फिर मैंने इसे कुर्सी पे बैठा ला, क्योंकि अपने लिए चैन नहीं पड़ता है अगर नीचे ये लगती है, इतनी ठंडी फर्श है। अब वो मैं इसे पकौड़ी के मैंने कहा लाओ इसे भी खिला दूँ, जब उठी गई हूँ तो वहीं ले आती सिया तो मैं उसे वहीं पर खिला देती, मगर जो उठाई। तो फिर मैं अपने ब्लॉग का यहीं पर एंड करती हूँ। और आप लोगों को पसंद आए हो तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब करना। आप सभी को राधे राधे।